मैं आज जो मेरे को मौका मिला है और जो ऐतिहासिक जनमत मिला है 40,000 से ऊपर का, उसके लिए मैं सारे युवाओं को, सारे वरिष्ठ नेतृत्व को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, सभी सज्जन वर्मा जी को, सुरेश पचौरी जी को, सभी ने वरिष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो युवाओं ने एकजुट होकर जो इशारा करा है कि अब युवा चुप नहीं बैठेगा, ज़मीनी स्तर पर पूरा संघर्ष करेगा, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जितने भी जिसका संघर्ष होगा वो हमारा संघर्ष मानकर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से आप मिले, क्या कहा दोनों नेताओं ने? उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और इस जिम्मेदारी के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा और इसके साथ आपको पूरा न्याय करना है। परिवारवाद का आरोप लग रहा है आपके बीच में। ये चुनाव में 14 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे और सब उम्मीदवारों को पूरा मौका मिला है कि अपने अपनी तरह से वोट डलवाए, क्योंकि ये चुनाव वही जीत सकता था जिसका पूरा प्रदेश में प्रभाव था और जिसको युवाओं में एक उम्मीद की तरह देखा जाता था। वो मौका मेरे को मिला है और मैंने पूरी ताकत से सबके बीच में जाकर पूरे प्रदेश का दौरा करा, सारी युवाओं तक पहुंचा और वहां जाकर जो उनसे प्यार और स्नेह मिला वो वोट में भी तब्दील हुआ है। पापा ने कहा कि अगर अच्छे काम करोगे तो पीठ थपथपाएंगे और गलत करोगे तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप गलत कार्य में भी किसी का साथ देंगे तो उससे संगठन को नुकसान होगा। और यहाँ मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक संगठन के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और संगठन के लिए जो सही होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए सही हो या ना हो, मैं वो चीज़ करूँगा। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के युवाओं से, खास तौर पर बीजेपी के इस माहौल में? मैं युवा से ये कहना चाहूँगा कि चुप मत बैठो, अब सहन नहीं करना है। जो भी अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें संघर्ष करना है और आपके संघर्ष को हम पूरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मैं आज जो मेरे को मौका मिला है और जो ऐतिहासिक जनमत मिला है 40,000 से ऊपर का, उसके लिए मैं सारे युवाओं को, सारे वरिष्ठ नेतृत्व को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, सभी सज्जन वर्मा जी को, सुरेश पचौरी जी को, सभी ने वरिष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो युवाओं ने एकजुट होकर जो इशारा करा है कि अब युवा चुप नहीं बैठेगा, ज़मीनी स्तर पर पूरा संघर्ष करेगा, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जितने भी जिसका संघर्ष होगा वो हमारा संघर्ष मानकर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से आप मिले, क्या कहा दोनों नेताओं ने? उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और इस जिम्मेदारी के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा और इसके साथ आपको पूरा न्याय करना है। परिवारवाद का आरोप लग रहा है आपके बीच में। ये चुनाव में 14 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे और सब उम्मीदवारों को पूरा मौका मिला है कि अपने अपनी तरह से वोट डलवाए, क्योंकि ये चुनाव वही जीत सकता था जिसका पूरा प्रदेश में प्रभाव था और जिसको युवाओं में एक उम्मीद की तरह देखा जाता था। वो मौका मेरे को मिला है और मैंने पूरी ताकत से सबके बीच में जाकर पूरे प्रदेश का दौरा करा, सारी युवाओं तक पहुंचा और वहां जाकर जो उनसे प्यार और स्नेह मिला वो वोट में भी तब्दील हुआ है। पापा ने कहा कि अगर अच्छे काम करोगे तो पीठ थपथपाएंगे और गलत करोगे तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप गलत कार्य में भी किसी का साथ देंगे तो उससे संगठन को नुकसान होगा। और यहाँ मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक संगठन के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और संगठन के लिए जो सही होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए सही हो या ना हो, मैं वो चीज़ करूँगा। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के युवाओं से, खास तौर पर बीजेपी के इस माहौल में? मैं युवा से ये कहना चाहूँगा कि चुप मत बैठो, अब सहन नहीं करना है। जो भी अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें संघर्ष करना है और आपके संघर्ष को हम पूरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे।